अब हम डिस्कस करते हैं कि आप चार्ट के अंदर रेंजेस कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास एक चार्ट मौजूद है और यहाँ पे मैंने डेटा वैलिडेशन के थ्रू फ्रॉम और टू की डेट्स ली हुई हैं। और अगर मैं यहाँ पे कोई भी डेट सिलेक्ट करूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में जाके सबसे पहली डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं दोबारा इसको ओपन करके सेकंड डे जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ग्राफ में भी सिर्फ और सिर्फ दो डेट्स आ जाएंगी। तो हम डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आप अपने चार्ट के अंदर किस तरह से डेट्स की रेंजेस जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। जब हम डैशबोर्ड रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें ये वाला जो फंक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा हमें हेल्पफुल साबित होगा डाटा एनालिसिस करने के लिए। मैंने अपना जो तमाम मेरा डाटा था वो मैं यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट कर दिया, जिसमें मेरे पास डेट्स आ रही हैं। पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से कोई सी भी 2 से 3 डेट्स लेके उनमें इंसर्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं लाइन चार्ट जो है वो ऐड कर देता हूँ। और आपने देखा मेरे पास इस वक्त सिर्फ 3 डेट्स जो कि मैंने सेलेक्ट की थी, तो इस वक्त मेरा जो ग्राफ आ चुका है वो इन 3 डेट्स के ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पे मैंने जो है वो फ्रॉम और टू का सेल जो है वो मुझे चाहिए ताकि मैं अपनी जो डेट्स हैं उनकी रेंज यहाँ से सिलेक्ट कर सकूँ। रेंजेस सिलेक्ट करने के लिए मुझे डाटा वैलिडेशन चाहिए, तो मैं यहाँ से डाटा पे जाऊँगा, यहाँ से डाटा वैलिडेशन पे जाऊँगा, यहाँ से मैं लिस्ट पे जाऊँगा और यहाँ से मैं जो सोर्स है वो अपना डेट्स वाला जो मेरा कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से मैं ओके करूँगा तो मेरी डाटा वैलिडेशन जो है वो मेरी फ्रॉम में एक्टिवेट हो चुकी होगी। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे ला के मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो मेरी डाटा वैलिडेशन नीचे भी अप्लाई हो चुकी है। अब यहाँ से मैं कोई सी भी एक डेट ले लेता हूँ, 9 की तारीख ही ले लेता हूँ और यहाँ से 2 में मैं जाके 11 की तारीख ही ले लेता हूँ। इसका फॉर्मेट जो है वो चेंज करने के लिए मैं होम पे आता हूँ, यहाँ से फॉर्मेट पेंट करता हूँ और यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास आप देख सकते हैं कि इस वक्त 9 से लेके 11 तारीख यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्चुअली बताता चलूँ कि रेंजेस लेने के लिए आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 9 फेब जो है वो A2 सेल में मौजूद है और जो 11 फेब है वो कहाँ पे मौजूद है, A4 में मौजूद है। तो अब मुझे ऐसा फार्मूला चाहिए जो मुझे A2 से A4 की रेंजेस की जितनी भी वैल्यू है वो दे दे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इंडेक्स मैच यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ इंडेक्स और उसके बाद मैं जो अरे है उसको मैं अरे दे देता हूँ, मेरी जो डेट्स वाला कॉलम है उसको कोमा लगाऊंगा और उसके बाद मैंने रो नंबर देना है। रो नंबर देने के लिए मैं मैच का फंक्शन यूज़ करता हूँ और मैच के फंक्शन में आपको पता है कि सबसे पहले मैंने लुकअप वैल्यू देनी है जो कि मेरी फ्रॉम की डेट है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने कोमा लगाया और मेरी जो लुकअप अरे है वो मेरी ये वाला कॉलम है जिसके अंदर डेट्स आ रही हैं। एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने यहाँ पे 0 टाइप कर दिया और यहाँ पे डबल ब्रैकेट लगा के इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ से जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो A2 का मिलेगा। उसके बाद मैंने A4 का जो है रिजल्ट लेना है, तो मैं अगेन यहाँ पे मैं कॉलन लगा देता हूँ और अब मैं दोबारा इंडेक्स का फार्मूला यूज़ करूँगा और अरे जो है उसकी वही दूंगा जो कि मैंने पहले दी थी। यहाँ पे मैं कोमा लगाऊंगा और रो नंबर के लिए मैं मैच का फंक्शन यूज़ करूँगा और मैच के फंक्शन में अगेन जो मैं इसको लुकअप वैल्यू करूँगा वो मेरी 2 की होगी। इस दफ़ा पहले मैंने फ्रॉम की थी, अब मैं 2 की करूँगा, कोमा लगाऊंगा और लुकअप अरे में मैं उनको यही वाला कॉलम दे दूंगा जिसमें मेरे डेट्स आ रहे हैं और यहाँ एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करूँगा और अपनी ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दूँगा। अब यहाँ पे मैंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों ने नहीं भूलनी, वो अपने तमाम जो मेरी रेंजेस हैं उनको लॉक करने का है। सबसे पहले मैं इसको लॉक कर लेता हूँ, उसके बाद जो मेरा H2 है फ्रॉम वाला इसको मैं लॉक कर देता हूँ। F4 से आप लॉक करेंगे, उसके बाद मैं ये वाली जो मेरी रेंज है इसको मैं लॉक कर देता हूँ और देन जो है वो मेरी ये वाली जो इंडेक्स की रेंज है इसको लॉक कर देता हूँ F4 प्रेस करके और मैच में H3 जो है इसको लॉक कर देता हूँ और जो मैच के बाद मेरी लुकअप की यहाँ पे अरे है इसको भी लॉक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक डेट शो हो रही है जो कि 9 फेब की है, लेकिन अगर मैंने देखना हो कि यहाँ पे मेरे पास एक्चुअल में कितनी डेट्स का डाटा आ रहा है या क्या रेंज आ रही है, तो मैं फार्मूला बार में जाऊंगा और इस पूरी जो मेरा जो ये फार्मूला है इसको सिलेक्ट करके F9 की अगर मैं प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ये 3 जो डिजिट्स हैं ये आ रहे हैं। अब मैं इसको अगर यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास 3 जो है वो कोड्स आ रहे हैं और मैं इन कोड्स को यहाँ पे
इसको कट करके अलग अलग यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। और जो मेरी तीसरी यहाँ पे डेट है, जो ये कोड आ रहा है, इसको भी यहाँ से मैं कट कर देता हूँ और इसको नीचे लेके आ जाता हूँ। तो आपने देखा मेरे पास बेसिकली जब मैंने F9 की जो की प्रेस की तो मेरे पास ये 3 वहाँ से मुझे कुछ नंबर्स मिले हैं। अब ये नंबर बेसिकली क्या है? ये नंबर बेसिकली ये वाले जो 3 मैंने डेट सिलेक्ट की थी, इनको अगर मैं यहाँ फॉर्मेट में जाके यहाँ पे नंबर कर दूँ तो आप देखेंगे ये वही नंबर बनते हैं जो कि यहाँ पे आ रहे हैं। इसका मतलब है कि मेरा जो फार्मूला है वो मेरा बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि उस फार्मूले से आप देखेंगे ये वाले नंबर और ये वाले नंबर ये बिल्कुल सेम है। जिसका मतलब ये है कि जो ये मेरा फार्मूला है इसने वो रेंज उठा लिया है। 9 से लेके 11 तक की 3 जो दिन थे उनकी रेंज वो यहाँ से उसने उठा ली है, और यही मुझे चाहिए। अब उसके बाद मैंने यही काम करना है अपनी वैल्यूज़ जो है वो लेने के लिए। तो ये तो मेरे पास आ जाएगा डाटा। अगर मैं इसको कट करके यहाँ पे लेके आऊँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ डेट का, और नेक्स्ट मुझे जो है वो वैल्यू चाहिए, क्योंकि जब ग्राफ के अंदर आपके पास डेट्स भी आ रही हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं, तो मुझे अब जो है ना वो वैल्यूज़ चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल ये वाला फार्मूला यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ, और अब की बार मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ए इंडेक्स में A2 से A27 की बजाय B2 से B27 कर देता हूँ। जो मेरी अरे है इंडेक्स में वो मैं प्राइस वाला जो मेरा कॉलम है उसको लेके कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने बी कर दिया, यहाँ से भी मैंने बी कर दिया, और जो उसके बाद जो दूसरा इंडेक्स मेरा है यहाँ पे भी मैं ए की बजाय बी कर दूंगा, और यहाँ पे भी मैं B127 कर देता हूँ। यहाँ से मैंने एंटर प्रेस किया। अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा इस फार्मूला बार में जाके F9 की प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास ये 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, जो बेसिकली ये वाली मेरी 3 वैल्यूज़ जो हैं उनके बराबर हैं। देखेंगे कि 74.44, 75.19 और 76.51 ये वाली वैल्यूज़ जो है वो मेरे, अगर मैं यहाँ पे आके आप देखें तो मेरे पास वही वैल्यूज़ हैं जो कि यहाँ पे आ रही है। इसका मतलब है मेरा ये वाला जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला भी मेरा बिल्कुल एक्यूरेट है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि अपने इस डेट वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ और फार्मूला बार में जाके इस फार्मूले को कॉपी करता हूँ। उसके बाद मैं फार्मूला में जाके, फार्मूला के टैब में मैं जाके नेम मैनेजर का ऑप्शन आ रहा है इसको ओपन करूँगा। यहाँ से न्यू में जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको डेट का नाम दे देता हूँ, और यहाँ से मैं जो मेरा फार्मूला था उसको पेस्ट कर देता हूँ। और आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैंने ये जो यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा सिंगल क्लिक फार्मूला के अंदर, तो यहाँ पे वही 3 जो मेरी A2 से A4 की जो रेंज है वो हाईलाइट हो चुकी है, जिसका मतलब है कि मेरा फार्मूला एक्यूरेट है। नेक्स्ट सेम मैं जो है वो वैल्यू के लिए कर लूँगा। यहाँ से मैं अगेन फार्मूला बार से वैल्यू का जो फार्मूला है उसे कॉपी करूँगा, नेम मैनेजर में जाऊँगा, न्यू में जाऊँगा और इसका नाम मैं रख देता हूँ वैल्यू, और आप कोई भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पे मैं जाके इस फार्मूले को पेस्ट कर देता हूँ। आप देखेंगे जैसे ही मैंने फार्मूला बार पे जाके जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास वही 3 प्राइसेस भी यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगी, जिसका मतलब है कि मेरा जो वैल्यू वाला फार्मूला है वो भी मेरा एक्यूरेट है। जी, तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, और फाइनली हमने अब क्या करना है कि हमने यहाँ चार्ट में जाके यहाँ पे सिलेक्ट डाटा करना है, और यहाँ पे मैं जाके इसको एडिट कर देता हूँ। और एडिट करने के बाद यहाँ पे मैं, जहाँ पे मेरे पास ये B2 से लेके B4 वैल्यू आ रही है, यहाँ पे मैंने अपनी जो नेम मैनेजर में मैंने नेम दिया हुआ था वैल्यूज़ के लिए, वो क्या दिया हुआ था, वैल्यू। तो मैं यहाँ सिंपल वैल्यू टाइप कर दूंगा तो मेरा चार्ट जो है वो उस नेम मैनेजर के थ्रू वैल्यू के पीछे छुपी हुई तमाम जो रेंजेस हैं वो उठा लेगा जो मैंने फार्मूले में यूज़ की। मैं इसको जैसे ही ओके करता हूँ और यहाँ से डेट को भी मैं इसी तरह चेंज कर देता हूँ। मैं डेट में एडिट में गया और यहाँ में मैंने रेंज की बजाय यहाँ पे डेट का जो नाम मैंने दिया था वो ले लेता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ से इसको ओके कर दूंगा। अब हम इसको ट्राई करते हैं। यहाँ 2 में मैं 11 की बजाय अगर 17 तारीख ले लूँ तो आप देखेंगे मेरे पास जो डाटा है वो 17 तक का यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अगर मैं ऊपर फ्रॉम में 9 की बजाय अगर यहाँ पे 11 ले लेता हूँ तो आप देखेंगे अब मेरा जो डाटा है वो 11 से लेके 17 तक जो है वो अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से जो है वो आप अपने चार्ट के अंदर अगर आप कोई रेंजेस लेना चाह रहे हो, आपके पास कोई डेट्स का हो या आपके पास डेज़ का हो, वीक डेज़ का हो, तो आप देखना चाह रहे हो कि इस पर्टिकुलर
दिनों के दरमियान मेरी क्या सेल रही या मेरी क्या कॉस्ट रही या मेरा क्या प्रॉफिट रहा। इसी तरह अगर आपके पास डेट्स आ रही हैं और आप देखना चाह रहे हो कि उन पर्टिकुलर डेट्स के दरमियान आपके केपीआईज़ की परफॉर्मेंस क्या रही, तो आप इस तरह से जो है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली मैं एक और प्रो टिप आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो ये कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा टाइटल है यहाँ पे इस चार्ट एरिया के अंदर जो मेरा ये टाइटल है ये भी उन डेट्स के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाए। यानी कि मैं चाहता हूँ कि ऊपर जैसे अब मैंने डेट जो सिलेक्ट किया है वो 11 फरवरी से लेके 17 फरवरी की सिलेक्ट किया है, तो मैं चाहता हूँ ऊपर भी जैसे ही मैं ये डेट सिलेक्ट करूँ तो मेरे पास क्लोजिंग प्राइस में भी वो डेट्स जो हैं यहाँ पे शो हो जाएं। आप यहाँ पे इज़ इक्वल टू लगाएंगे और मुझे अब टेक्स्ट की फॉर्म में जो है वो क्लोजिंग प्राइस चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस टाइप करता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे एंड का जो ये वाला जो की है वो मैं प्रेस करूँगा और उसके बाद मैं टेक्स्ट का फंक्शन यूज़ करूँगा ताकि मेरे पास जो फ्रॉम में जो भी डेट हो, मैं एक्सेल को बताऊँगा कि यहाँ से जो भी डेट कोई सिलेक्ट करे तो आपने उसको किस फॉर्मेट में देना है, वो फॉर्मेट मैं बताऊँगा। इन्वर्टेड कोमा ओपन करूँगा, मैं कहूँगा सबसे पहले डेज़ आएँ, फिर उसके बाद मंथ आए और फिर उसके बाद ईयर्स आएँ। इन्वर्टेड कोमा लगाऊँगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा। फिर उसके बाद मैं एंड का फंक्शन यूज़ करूँगा और अब की बार मैं यहाँ पे टू का जो मेरा फॉर्मेट है वो बताऊँगा और अगेन यहाँ पे मैं टेक्स्ट का फार्मूला जो है वो यूज़ करूँगा और यहाँ पे टू की डेट सेलेक्ट करूँगा, कोमा लगाऊँगा और वही फॉर्मेट बता दूँगा कि पहले डेज़ आए, फिर मंथ आए, फिर ईयर आए। इसको इन्वर्टेड कोमा से क्लोज़ कर दूँगा और अपनी ब्रैकेट क्लोज़ कर दूँगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह से कंबाइन होके ये आ चुका है। अब मुझे दो डेट्स के दरमियान डैश का एक साइन चाहिए ताकि वो एक दूसरे को अलहदा करे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंड के बाद इन्वर्टेड कोमा लगाता हूँ और यहाँ पे डैश का साइन लगा के इन्वर्टेड कोमा दोबारा लगाता हूँ और यहाँ पे एंड मैं प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे अब मेरी डेट्स के दरमियान यहाँ पे डैश भी ऐड हो चुका है। लेकिन मुझे क्लोजिंग प्राइस के बाद स्पेस भी चाहिए पहली डेट से पहले, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंड के बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगाता हूँ, स्पेस यहाँ पे एक दफ़ा प्रेस करता हूँ और दोबारा इन्वर्टेड कोमा लगाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा एंड लगा के अगर एंटर करूँगा तो आप देखेंगे क्लोजिंग प्राइस के बाद मेरे पास स्पेस है, फिर वो डेट आएगी, फिर डैश आएगा और फिर क्लोजिंग डेट आ जाएगी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके इज़ इक्वल टू प्रेस करता हूँ और ये वाला जो मेरा फार्मूला है इसको यहाँ पे मैं जैसे ही एंटर करूँगा, अब अगर आप कोई भी यहाँ पे फ्रॉम में जाके अगर कोई डेट सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो भी 13 से लेके 17 तक का है तो मेरे पास वही डेट यहाँ पे भी शो हो रही है ग्राफ के अंदर 13 से लेके 17 फरवरी 2016 तक की। तो इस तरह से जो है वो आप अपने चार्ट का टाइटल जो है वो भी डायनामिक बना सकते हैं और जो अपनी रेंजेस है उसको भी अपने चार्ट के अकॉर्डिंगली बना सकते हैं।